Hello guys, good morning. Welcome back on Forma Educational Hub. In this video, we will discuss about the properties of Miller indices. मीलर सूचकांकों की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। लास्ट के जो 2 लेक्चर्स थे उनमें हमने मीलर सूचकांकों के बारे में कि उनको कैसे लिखते हैं, उनकी डेफिनेशन पढ़ी, फिर उनका जो मेथड पढ़ा कि हम उनको लिखते कैसे हैं, उनका प्रेजेंट कैसे करते हैं वो पढ़ा। फिर उसके कुछ 2 एग्जाम्पल्स करे थे। मैंने एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे बताए थे, लेकिन आप एग्जाम में केवल 2 एग्जाम्पल लिख दो तो काफ़ी होता है, ठीक है। उसके बाद में उसकी कुछ विशेषताएं, प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं। तो अभी जो टॉपिक है वो मीलर सूचकांकों का वो जो चल रहा था वही टॉपिक है, लेकिन उसमें एक नेक्स्ट स्टेप लिख रहे हैं हम लोग, मीलर सूचकांकों की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ मीलर इंडिसेस। तो आवर टॉपिक इज मीलर सूचकांकों की विशेषताएं, मीलर सूचकांकों की विशेषताएं, सूचकांकों की विशेषताएं, ये टॉपिक है भैया अपना। प्रॉपर्टीज ऑफ मीलर इंडिसेस, प्रॉपर्टीज, ये हेडिंग लिख लेना, प्रॉपर्टीज ऑफ मीलर इंडिसेस, ठीक है। ये अपना टॉपिक है ना, वो मीलर इंडिसेस का ही टॉपिक चल रहा है, लेकिन उसके अंदर नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पॉइंट ये है ना। अब हम इसमें 3-4 इसके प्रॉपर्टीज लिखेंगे, विशेषताएं लिखेंगे। उनमें जैसे पहले विशेषताएं हम लोग लिख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी, वैसे मैंने पहले भी बताया है ये प्रॉपर्टी, लेकिन अब इसके अंदर लिख लेते हैं। एक तो ये है कि जैसे मीलर इंडिसेस में क्या होता है, नेगेटिव साइन है ना वो लिखते नहीं है। नेगेटिव को हम लोग बार से लिखते हैं। मतलब ऐसा है, जैसे मान लो कि हम लोग मीलर लिखते हैं, मीलर सूचकांक, मीलर इंडिसेस लिखते हैं तो एच के एल से लिखते हैं ना। मतलब एच के और एल की जगह कुछ भी आ सकता है। जैसे ऐसे आता है, इंटीजर आता है पहली चीज़, तो पूर्णांक आते हैं यहाँ पे इंटीजर्स। तो जैसे अगर मान लो ऐसा आ गया माइनस या 2 -1 3 ऐसा आ गया, तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग, इसको इस तरीके से लिखते नहीं है, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको इस तरीके से लिखते हैं 2, एक्चुअली कोमा तो लिखते ही नहीं है हम लोग, कोमा तो लिखते ही नहीं, सॉरी। 2 -1 की जगह लिखते हैं 1, और माइनस की जगह हम ऊपर बार लिख देते हैं। मतलब नेगेटिव साइन नहीं लिखना होता है, नेगेटिव को बार से रिप्लेस कर दो, 3 को 3 की जैसे। मतलब हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन नहीं लिखना, नेगेटिव साइन को बार से रिप्लेस करना है। ऋणात्मक चिन्ह को हमें बार से प्रदर्शित करना है। व्हाट इज माय पॉइंट? चलो ठीक है, ये है बात, समझ आई? तो लिखो पहला पॉइंट, मीलर सूचकांकों में ऋणात्मक चिन्ह को, मीलर सूचकांकों में ऋणात्मक चिन्ह को बार से प्रतिस्थापित किया जाता है, बार से प्रतिस्थापित किया जाता है। मीलर सूचकांकों में ऋणात्मक चिन्ह को बार से प्रतिस्थापित किया जाता है। इसके बाद में ये लिख लेना, क्या लिखोगे? ये लाइन छाप लो, ये वाली, ठीक है, ये वाली। इंग्लिश में लिखो, इन द मीलर इंडिसेस नेगेटिव साइंस आर रिप्लेस्ड, इन द मीलर इंडिसेस नेगेटिव साइंस आर रिप्लेस्ड बाय बार, नेगेटिव साइंस आर रिप्लेस्ड बाय बार, ठीक है। एक पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर हो गया भैया। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2। दूसरी विशेषता, सेकेंड प्रॉपर्टी। एक वो प्रॉपर्टी पहले हम लोग जब मैंने एग्जाम्पल किए थे तब हमने डिस्कस किया था, लेकिन अभी समझ में भी आ जाएगी ये बात। एक और लिखवा रहा हूँ। ऐसा है कि हम लोग किसी तल के अगर समांतर है, कोई तल किसी एक्सिस के समांतर है, पैरेलल है, जैसे ये वाला है, ये वाला प्लेन है, मान लो ये प्लेन जो है, ये वो प्लेन, ये मान लो इधर ये एक्स एक्सिस है, ये मान लो कि वाई एक्सिस है, या ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। तो ये जो प्लेन है वाई एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, लेकिन ये एक्स एक्सिस के भी पैरेलल है और जेड एक्सिस के भी पैरेलल है। तो कोई भी तल, कोई भी अगर प्लेन अगर किसी एक्सिस के पैरेलल है, समांतर है, तो हम ये मानते हैं कि वो अनंत पर जाके कट करता है उसको। कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। तो ये बात भी हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखो
सेकंड पॉइंट लिखो। A plane parallel with an axis, a plane parallel with an axis, a plane parallel with an axis intersects the axis at infinity, intersects the axis at infinity। ठीक है, हिंदी में लिखो। किसी अक्ष के समांतर तल उसे अनंत पर काटता है। किसी अक्ष के समांतर तल उसे अनंत पर काटता है, किसी अक्ष के समांतर तल उसे अनंत पर काटता है। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर। थर्ड वन, तीसरा लिखो। समान दूरी पर स्थित सभी समांतर तलों के मीलर सूचकांक समान होते हैं। इंग्लिश में लिखो। मीलर इंडिसेस विल बी सेम फॉर all the parallel planes which are at equal distance ठीक है, क्या बोला मैं इसका, इस पॉइंट का क्या मीनिंग है? इस पॉइंट का मीनिंग ये है कि मान लो कि कोई तल है, प्लेन्स है, वो पैरेलल है, समांतर है और बराबर दूरी पर है। तो वो जितने भी मान लो 3 प्लेन है, तीन तल है, वो समांतर एक दूसरे के, म्यूचुअली क्या है, पैरेलल है, समांतर है और बराबर दूरी पर स्थित है ना, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो उनके जो मीलर सूचकांक होंगे वो क्या होते हैं? मीलर इंडिसेस इक्वल होंगे, सेम होंगे। जैसे ये देख लो, जैसे ये प्लेन है, ये प्लेन है और ये प्लेन है, तीनों कैसे हैं? पैरेलल है और ये डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, मान लो d है, ये डिस्टेंस जो है वो कितनी है? d है, इक्वल डिस्टेंस है, बराबर दूरी पर है। इसमें देखें तो जैसे मान लो कि इसकी ये यहाँ से मान लो ये d डिस्टेंस है, यहाँ पे एक प्लेन हो जाएगा, इसके बाद में इसके समांतर है ये दोनों पैरेलल है, इनके बीच की डिस्टेंस मान लो d है। तो ये समान दूरी पर स्थित है और पैरेलल भी है, समांतर भी है। तो इन दोनों के मीलर सूचकांक बराबर होंगे। इन तीनों के मीलर सूचकांक क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे इन तीनों के मीलर सूचकांक है 1 0 0, इन तीनों के मीलर इंडिसेस है 1 0 0, इन दोनों के मीलर इंडिसेस है 1 1 0। इन तीनों के देखो, ये तीनों पैरेलल है और बराबर डिस्टेंस में, मान लो ये d है, ये भी d है और ये भी d है, इनके बीच की डिस्टेंस। तो ये जो है तीनों बराबर दूरी पर है और पैरेलल भी है, इक्वल डिस्टेंस पे है और पैरेलल है, समांतर भी है और समान दूरी पर स्थित है। तो इनके तीनों के जो मीलर सूचकांक है वो बराबर होंगे 1 1 1। गॉट इट? तो जैसे इसमें है ये 2 0 0 है, तो इनके बराबर है पर पैरेलल है, समान दूरी पर है। तो समान दूरी पर स्थित जो एक्सिस, जो तल होते हैं, उनके मीलर सूचकांक क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर? बात सही है। आप चाहो तो इनमें से कोई डायग्राम छाप सकते हो जो बनाया हुआ है, अदरवाइज रहने दो, इतना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि डायग्राम छापने में फिर आपको पूरा ज्योमेट्री ठीक से बनाना पड़ता है। तो बिना डायग्राम के भी अपना काम क्लियर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा।
फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट है। अभी इतना समझ में आ गया आपको कि ये जो डिस्टेंस है ये पैरेलल प्लेन्स है और ये डिस्टेंस जो है d, अगर मुझे d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो d की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब समांतर तलों के मध्य की दूरी। तो लिखो HKL, ऐसे लिखो, ये जो जिससे लिखा हुआ है जैसे HKL स्मॉल ब्रैकेट में HKL मीलर सूचकांकों वाले, HKL मीलर सूचकांकों वाले समांतर तलों, HKL मीलर सूचकांकों वाले समांतर तलों, HKL मीलर सूचकांकों वाले समांतर तलों के मध्य की दूरी, के मध्य की दूरी d, के मध्य की दूरी d निम्न प्रकार प्रदर्शित की जाती है। मध्य की दूरी d निम्न प्रकार प्रदर्शित की जाती है, निम्न प्रकार प्रदर्शित की जाती है। The distance between parallel planes, the distance between parallel planes which have Miller indices, HKL, which have Miller indices HKL को ऐसे लिखना है ब्रैकेट में। The distance between parallel planes which have Miller indices HKL is given, और वो कुछ इस वे में ऐसे लिख देना, गिवन ऐसे। उसके बाद में इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला ऐसा है, वो फॉर्मूला है ऐसा, d जो होता है उसका आता है वैल्यू 1/√h² प्लस k² प्लस l²/c², ऐसे होता है। ये होता है इसका फॉर्मूला। लेकिन क्यूब के लिए बात करूं, HCl तो क्या मिलर इंडिसेस, ABC क्या है, ABC आपके जो जालक नियतांक लेटिस कांस्टेंट्स है, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में। ABC जालक नियतांक है, जालक नियतांक है आर लेटिस कांस्टेंट्स। जैसे क्यूब में बात की थी तो क्यूब में हमने केवल a की बात की थी, क्योंकि क्यूब में a b c तीनों बराबर होते हैं। अरे क्यूब में तो तीनों जो भुजाएं हैं एजेस है इक्वल होते हैं a b c, तो उसमें केवल a को ही लिखा था हमने। लेकिन अगर और कहीं पे बात करें तो a b c तीनों ही होते हैं। क्यूब के लिए, घन के लिए या घनीय संरचना के लिए, घनीय संरचना के लिए फॉर क्यूबिकल स्ट्रक्चर, फॉर क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए क्या होता है, a = b = c। तो तीनों को a लिख लो या b लिख लो या c लिख लो, तीनों को जनरली a लिख लेते हैं हम लोग। तीनों को a लिखेंगे तो ये जो d है वो ऐसे हो जाएगा 1/h² प्लस k² प्लस l², तीनों का a² ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक से नहीं लिखा गया है ना, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ ऐसा। ठीक है, अब ये a ऊपर चला जाता है तो इसको ऐसे लिखा जाता है d = a/√h² प्लस k² प्लस l²। ये फॉर्मूला लिखा जाता है। ये जो फॉर्मूला आ गया ना, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला छाप लेना आप लोग। तो ये मतलब यहाँ से लेके ये यहाँ तक छाप लेना। क्यूब के लिए डायरेक्ट ये लिखा जाता है, बाकी ये होता है। ठीक है, द्विसमलंबाक्स होता है ना, जिसमें a और b बराबर होते हैं। द्विसमलंबाक्स में क्या होता है, a और b बराबर होते हैं द्विसमलंबाक्स में, मतलब टेट्रागोनल में। तो टेट्रागोनल में a और b बराबर होते हैं ना, a b इक्वल होते हैं, तो उसमें a और b को इक्वल कर देते हैं, c अलग होता है, तो उसमें फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो जाता है। बाकी जनरल फॉर्मूला ऐसा होता है
ए बी सी अगर किसी में बराबर है तो बराबर बराबर लिख लो, अगर किसी में 2 इक्वल है तो उन 2 को इक्वल लिख लो, इस तरीके से। ठीक है, आप ये छाप लेना। ठीक है, यहां पे पॉज करके इसको छाप लेना और इसको छाप लेना। इसके बाद में मैं एक और लिखवा देता हूँ टेट्रागोनल वाला, वो लास्ट इसी के अंदर लिख लेना। मतलब ये तो किसके लिए हो गया, घनीय संरचना के लिए हो गया, क्यूबिकल स्ट्रक्चर के लिए हो गया। टेट्रागोनल के लिए बात कर लेता हूँ, यहाँ पे पॉज करके इसको छाप लेना। मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ। तो हम लोग टेट्रागोनल की भी बात कर लेते हैं। टेट्रागोनल की सेकंड पॉइंट इसी में, टेट्रागोनल और टेट्रागोनल द्विसम लंबाक्स के लिए, द्विसम लंबाक्स, द्विसम लंबाक संरचना के लिए फॉर टेट्रागोनल, फॉर टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या होता है, a इक्वल्स टू बी होता है और c इक्वल नहीं होता है ना, ऐसा होता है। एंगल्स की भी बात होती है, एंगल्स के बारे में बात नहीं कर रहा, अल्फा बीटा बीटा सारा जो है तीनों इक्वल होते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं ABC के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ABC से ये जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, सिंस पूरा फॉर्मूला तो ऐसा है अपना, एक सेकेंड, h² अपॉन a² प्लस k² अपॉन b²। तो b² को भी मैं a के इक्वल लिख दूं क्योंकि a और b दोनों इक्वल है, a² प्लस l² अपॉन c²। तो d इक्वल्स टू a ऐसा हो गया 1 अपॉन h² प्लस k² अपॉन a² प्लस l² अपॉन c², ये आ गया। ठीक है, ये टेट्रागोनल के लिए आ गया, द्विसम लंबाक्स। आगे बात समझ में, ये मिलर इंडिसेस की प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, वो उसी के अंदर ये पॉइंट भी वो उसी के बाद में ये लिख लेना। तो मिलर इंडिसेस की सारी प्रॉपर्टीज खत्म, मिलर सूचकांक की विशेषताएं खत्म हो गई। अब मिलर इंडिसेस के कुछ मैं एग्जांपल्स और करवाऊंगा, न्यूमेरिकल्स। मतलब थ्योरी अगर पूछी जाए तो आप इतनी थ्योरी लिख सकते हो, अब मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा क्योंकि एक आधा बार न्यूमेरिकल भी पूछा गया। और न्यूमेरिकल बहुत सिंपल होता है, बस तरीका समझ लेना, बहुत सरल न्यूमेरिकल होता है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। मैं पैटर्न सिखाऊंगा, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉज करके इसको छाप लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। चलो एक बार मैं टाइम का आइडिया ले लेता हूँ, फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल तो इस टाइम में भी हो जाएंगे, फिर आगे चलेंगे हम लोग, है ना। ये कंप्लीट हो गया। चलो, प्रॉपर्टीज कंप्लीट है, न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करते हैं। ये न्यूमेरिकल्स आपको दिख रहे हैं क्या, एक सेकेंड, थोड़ा पिक्चर ब्लर है ये, बट फिर भी पढ़ने में आ जाएगा आई थिंक, है ना। हिंदी वाले ये न्यूमेरिकल छाप लेना, हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है, ये कहीं बुक से लिए हैं मैंने, तो ये एग्जाम्पल नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, न्यूमेरिकल छाप लेना। इंग्लिश में न्यूमेरिकल लिखूँ मैं, इंग्लिश में भी इसका लैंग्वेज लिख देता हूँ, फिर इसको सोल्व करेंगे एक साथ। फाइंड आउट द मिलर इंडिसेस, ये है फाइंड आउट द मिलर इंडिसेस for a plane, find out the Miller indices for a plane which cuts the axis at a ratio 3b ratio minus 2c। ये है, ये बोल रहा है कि जो एक्सिस है उनको a 3b और 2c के रेशियो में काटता है। एक प्लेन है, एक तल है, ये इंग्लिश वाले छाप लेना, ये हिंदी वाले छाप लेना। अब मैं इसका सेंस बता रहा हूँ, है ना, ये पॉज करके यहाँ पे छाप लेना क्वेश्चन। अब सुनो, ये बोल रहा है कि एक तल है, एक प्लेन है, वो जो एक्सिस है, a एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, उनको किस अनुपात में काट रहा है, जो रेशियो है वो रेशियो है ये, इस रेशियो में इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, इस अनुपात में इंटरसेक्ट करता है, तो इसके मिलर इंडिसेस कैलकुलेट करो, जो प्लेन इसको इस अनुपात में काटता है, अक्षों को इस अनुपात में कट कर रहा है, उसके मिलर इंडिसेस, मिलर सूचकांक कैलकुलेट करो। ठीक है, तो मैं तरीका बता देता हूँ, सुन लो पहले। इसी टाइप के क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है ना। कभी तो ऐसे बोल दिया जाता है कि a 3b 2c के अनुपात में काट रहा है,
कभी इसकी जगह कुछ वैल्यूज देता है, जैसे ऐसे 3, 4, 6 इनके इसमें कट कर रहा है। तो ए से कभी तो ए से दिया हुआ होता है, कभी ए बी सी के टर्म्स में गिवन होता है, कभी ए से गिवन होता है। तो अलग अलग तरीके की न्यूमेरिकल अभी मैं करवा दूंगा, पहले ये देख रहे हैं हम लोग, है ना, ये इस टाइप का। तो इसको न्यूमेरिकल करते हैं, ये क्वेश्चन हो गया, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, है ना। तो सॉल्यूशन, जो रेशियो में कट कर रहा है उसको ऐसे लिखा जाता है, देखो सुन लो मेरी बात, हमने ऐसे लिखा था PA QB RC, और इसको ऐसे लिखा था LX LY LZ। मतलब ये अंतःखंड जो इंटरसेप्ट थे वो उनका जो अनुपात था, उनका जो रेशियो था वो ऐसे लिखा हुआ था। मिलर इंडिसेस को लिखने के जो तरीका लिखा था हमने, मेथड जो लिखा था उसमें हमने कुछ इस तरीके से लिखा था। और हमको चाहिए P Q और R, क्योंकि P Q R से हम लोग क्या करते हैं, मिलर इंडिसेस कैलकुलेट करते हैं ना। हमारे को ये चीज पता है, LX LY LZ के वैल्यू गिवन है, मतलब वो जो गिवन है ना वो क्या है, LX LY LZ। ये जो है ये क्या अंतःखंड है, ये इंटरसेप्ट है, इस अनुपात में कट कर रहा A 3B और -2C। तो ये LX LY और LZ है अपने पास में, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इनका है, तो ये चीज़ समझ गए होंगे आप कि अपने को क्या पता है, गिवन क्या है। तो इसका मतलब है कि PA QB RC अपने को पता क्या है, LX LY LZ का रेशियो पता है। तो ये A रेशियो 3B रेशियो -2C, यही है ना, एक सेकेंड, A 3B -2C, A 3B -2C, ठीक है, यही पता है अपने को। एक सेकेंड, ठीक है। अब क्या करें, मुझे PQR मिल गया तो मैं उसका रेसिप्रोकल लूंगा, प्रतिलोम लूंगा और उससे कैलकुलेट कर लूंगा। तो देखो मुझे PQR, PA का वैल्यू है ये, QB का वैल्यू है एक तरीके से ये, RC का वैल्यू है ये, मतलब एग्जैक्टली वैल्यू तो नहीं बोल सकते लेकिन ये शो हो रहा है यहाँ पे ना। तो अगर यहाँ से P कैलकुलेट करना चाहूँ यहाँ से, तो मैं इसमें A से डिवाइड कर देता हूँ। मतलब जैसे यहाँ से अगर P कैलकुलेट करना मैं A से डिवाइड कर दूँ, A से डिवाइड करूँगा P मिल जाएगा। तो सेम चीज़ ये है, तो इसमें P कैलकुलेट करने के लिए A से डिवाइड कर दो, इसमें B, इसमें Q कैलकुलेट करने के लिए B से डिवाइड कर दो, इसमें कैलकुलेट करने के लिए C से डिवाइड कर दो। मतलब आपको जो अंतःखंड दिए हुए हो उनको पहले ABC से डिवाइड कर दो, इनको क्या करो ABC से डिवाइड कर दो। तो देखो P Q और R अगर कैलकुलेट करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी A से डिवाइड कर दो, इसको B से डिवाइड कर दो और इसको C से डिवाइड कर दो। कई बार इनके वैल्यू भी गिवन होते, ABC के मान दिए हुए होते, तो वो जो भी वैल्यू गिवन हो वो रख देना यहाँ पे। तो P Q और R जो है वो क्या आ गया, 1 3 और -2, ये रेशियो आ गया। P Q R के वैल्यू पता चल गए, अब क्या करना होता है, इनका प्रतिलोम लेना होता है, इनका रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल, प्रतिलोम लेने पर, प्रतिलोम लेंगे तो ये आ जाएगा 1/P रेशियो 1/Q रेशियो 1/R, ये 1/1 1/3 1/-2, ठीक है। इसके बाद में क्या करें, इनको पूर्णांक बनाएं, मेकिंग इंटीजर, पूर्णांक बनाने पर, मेकिंग इंटीजर, पूर्णांक बनाने पर, पूर्णांक बनाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें। तो जैसे 1 3 और 2, इनका 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 1 3 2 का एलसीएम क्या होगा, लेसे क्या होगा, 6 होगा। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/P Q 1/R, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 रेशियो 6/3। मैं इसको सही तरीके से लिखता हूँ ताकि आगे बाद में समझ में आए आपको। 1/3 × 6
माइनस 1/2 इंटू 6, तो ये क्या आ गया 6:2:-3, ये आ गया। तो ये आ गया 1/p, 1 सेकेंड, ये आएगा 1/p रेशो 1/q रेशो 1/r, ये आएगा 6:2 और -3 को ऊपर लिख दो, बाहर लिख दो ऐसे -3 को, तो ये मिल गया अपने को। ये क्या मिल गया, एच के एल का वैल्यू मिल गया। तो एच के एल का वैल्यू जो मिला वो क्या 6, 2 और 3 का बाहर, ये मिल गया मिलर इंडिसेस, मिलर सूचकांक मिल गया। तो हमने क्या किया, सुनो रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से देख लो। हमारे पास में अंतरखंड गिवन थे, इंटरसेप्ट्स गिवन थे कि कहां कहां पर किस अनुपात में किस रेशियो में कट कर रहा है, a 3b और -2c, इस रेशियो में कट कर रहा है, इस अनुपात में कट करता है, इस अनुपात में कट करता है। तो हमने पहले तो abc से डिवाइड कर दिए, इसको a से, इसको b से, इसको c से। abc से, क्योंकि abc से डिवाइड करने पे pqr मिल जाएंगे। अरे ये इसी का मतलब तो ये है, इसी का ये शो कर रहा है। तो इसको a से डिवाइड करेंगे तो p मिल जाएगा, इसको b से डिवाइड करेंगे तो q मिल जाएगा, इसको c से डिवाइड करेंगे तो r मिल जाएगा। तो इस तरफ भी वही किया, इसको a से डिवाइड किया, इसको b से, इसको c से, तो pqr मिल गए। pqr से फिर क्या करते हैं हम लोग, प्रतिलोम लेते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल के बाद में इनका इंटीजर बना दिया, पूर्णांक बना दिया, और पूर्णांक बनाने के बाद में ये जो मिला अपने को क्या मिल गया, मिलर इंडिसेस मिल गया। इस टाइप के क्वेश्चंस आते भी है, आए हुआ भी है। ये देख लेना, ये न्यूमेरिकल है असली, पहले जो बताया था वो तो प्लेन से कैलकुलेट कर रहे थे, अभी कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो प्लेन से कैलकुलेट करने के लिए भी हमने तरीका सीखा था, है ना। ये हो गया, चलो ठीक है, एक और न्यूमेरिकल करें, टाइम 2 मिनट बचे हैं। तो हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इससे रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल और करेंगे, है ना, इसी टाइप के, ठीक है, ओके।